एपीआई गुजरात प्रदेश की तरफ से क्वेश्चन आया है कि सर हम लोग उधर आदिवासियों के लिए काफी काम कर रहे हैं एपीआई की तरफ से, तो उसके लिए आप कुछ विशेष संदेश देना चाहेंगे हम लोगों को? गुजरात में? हाँ, गुजरात के लिए सर। हाँ, गुजरात में हो या पूरे भारत के आदिवासी हो, भारत के आदिवासी है तो मूल निवासी है, महान कम्युनिटी है, प्रकृति को मानने वाली कम्युनिटी है और वो एबोरिजिनल ट्राइब्स है, भारत के इंडिजिनियस ट्राइब्स है और उस लिहाज से उनका जो राइट है वो सबसे ज़्यादा बनता है। और उस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा ट्राइबल्स लोगों को कि 5th शेड्यूल पर, क्योंकि ये सारा एरिया जो आप कह रहे हैं गुजरात वगैरह का, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का 5th शेड्यूल में है, तो 5th शेड्यूल के इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा काम करें। पेसा लॉ जो है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा काम करें। इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF जो है, उसमें जो जहाँ जहाँ खदान है वो एक अलग से फंड बनाया गया है कि रॉयल्टी में इतना पैसा सरकार को देंगे जो लोग माइन कंपनी है वो, और इतना पैसा DMF में देंगे और वो जो माइनिंग एरिया के लोग हैं उनके लिए खर्चा हो गया। माइंस तो जंगलों के आसपास है, ज़्यादातर माइंस आदिवासियों के क्षेत्र में है, तो DMF का फंड बराबर यूज हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, जो ट्राइबल का स्पेशल प्लानिंग केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बरोबर हो रहा है कि नहीं, ग्राम सभाएं बरोबर उसको देखे, ऑडिट करे। और पेसा लॉ के तहत जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कलेक्टर वाली ग्राम सभा के लिए राह देखने की जरूरत नहीं, 15 दिन का नोटिस निकालकर अपना डफली बजाकर जो है अनाउंसमेंट कर ग्राम सभा कर जो है वो जो पेसा लॉ के तहत में जो अधिकार दिए गए हैं उसके ऊपर में जो है वो आदिवासी लोग काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं मेजर प्रॉब्लम होती है तो आदिवासी के ट्राइबल कमीशन को कंप्लेंट करें, ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है वो कंप्लेंट करें। ज़्यादा अगर एट्रोसिटी की कोई केस होती है तो जाकर डायरेक्टली SP के पास में, कलेक्टर के पास में जो है, या IG और डिविजनल कमिश्नर के पास में जो है वो FIR करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब काम करे और अपनी जल जमीन जंगल को जो है वो बचाने का काम करे। लेकिन इसके लिए संविधान में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने 2 बिल ऑलरेडी संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई भी आदिवासी सांसद हो तो वो इसको जल्दी ला सकता है। अगर आपके पास कोई आदिवासी सांसद हो तो मेरे बिल तैयार है। संविधान में आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब घोषित करना होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स है, जो ILO कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 169th कन्वेंशन है, 1989 साल में जो आया, और 2007 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल में, ये दोनों को मिला के जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स है, जो बेसिकली जो ओनरशिप के राइट्स है और कल्चर के राइट्स है, जिसको लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ऐसा 5 चीजें बोली जाती है। लैंड यानी जमीन का अधिकार पे आदिवासियों का पहला अधिकार है। टेरिटरी यानी 2 स्टेट के बीच में की भी अगर बॉर्डर की टेरिटरी हो, लेकिन पहले से आदिवासियों का आने जाने अगर वहाँ रहा हो तो वहाँ उनका कल्चरल एक्सचेंज का राइट है टेरिटरी पर, ये माना गया है ह्यूमन राइट्स में। तीसरा रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में सरफेस रिसोर्सेस, सब सरफेस रिसोर्सेस यानी जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, ये दोनों के जो रिसोर्सेस है, यानी जैसे जमीन के नीचे है खनिज है तो उस पर भी आदिवासियों का राइट बनता है। और जमीन के ऊपर जैसे पेड़ पौधे हैं, मवा फूल है, पानी है, अगर मछली है तालाब में तो उस पर भी आदिवासियों का अधिकार बनता है। ये सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स है। कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन, कल्चर यानी आदिवासी कौन से संस्कृति को मानते हैं, ये कोई उस पर आप ये धर्म के हो, वो धर्म के, ये संस्कृति मानो, वो मानो, ऐसा कोई उस पर एनफोर्स नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी नहीं कर सकता। उसकी जो संस्कृति है वो अलग है, भिन्न है, प्राचीन है, वो अपनी संस्कृति को मानने का उसका अधिकार है, ये मानव अधिकारों ने माना। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो अपने आप को क्या कहना चाहता है, मूल निवासी कहना चाहता है, ये उसका अधिकार है, तो ये उसको होना चाहिए। इसके लिए संविधान में एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड जो है संविधान बनते वक्त आना चाहिए था, वो नहीं आया। उस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ किस किस की मिस्टेक है, तो उसको लाने की जरूरत है। और ये सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लाने की जरूरत है। इसके लिए मैंने बिल ऑलरेडी संसद को दे दिया है और मैं समझता हूँ कि वो जो संसद का जो बिल है, अगर प्राइवेट मेंबर बिल करके भी आता है तो उस पर बड़े पैमाने पर जो है बात आगे बढ़ सकती है। तो ये संविधान में अमेंडमेंट करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके हिसाब से एक बार संविधान में अमेंडमेंट होगा तो कानूनों में अमेंडमेंट होगा। जब तक ये नहीं होता है तो आप पेसा लॉ पे और जो DMF का जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पे और जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है उसके ऊपर में
ग्राम सभाओं के माध्यम से ज़्यादा इफेक्टिव काम करें और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करें। पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल की नहीं होना चाहिए, नेशनल लेवल की होना चाहिए। जैसे गोंडवाना है या भारतीय ट्राइबल पार्टी है, अच्छी पार्टी है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय लेवल की पार्टी ये हमें सोल्यूशन नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम नेशनल और इंटरनेशनल है। ये जो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जो बातें हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, इसलिए पार्टी नेशनल लेवल पर होना चाहिए। तो मैं भारत के तमाम आदिवासियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया वो ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने तो ये भारत के आदिवासियों को डेडिकेट किया है API को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके बड़ा काम कर सकते हैं।